ओके, आज पूरा सेटअप हम ही कर रहे हैं। वी डोंट हैव एनी टीम क्योंकि हम खुल के बात करना चाहते हैं। बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, टीम आसपास होगी तो शायद खुल के बात नहीं कर पाएंगे। सो वी थॉट सीधा आपके साथ कनेक्शन, सिर्फ आप और हम। अमृता, चेक चेक साउंड चेक। ओके। Couple of things. आज का एपिसोड मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये एपिसोड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में एंजाइटी हुई है, इस एपिसोड के बाद आई थिंक कुछ तो फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनको एंजाइटी है। तो मे बी आज के एपिसोड के बाद उनको शायद वो ट्रेस कर पाए या उनकी फैमिली ट्रेस कर पाए कि ये एंजाइटी प्रॉब्लम है। लेट्स ट्रीट दिस। तो लास्ट एपिसोड हमने अपना बाली ट्रिप, हमारा बाली हनीमून, द बाली डे, नॉट द हॉलीडे, आपके साथ में शेयर किया। वी गॉट सम वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम्हें याद आता है कि वो पहली बार कब था, द फर्स्ट टाइम इन आवर रिलेशनशिप, जब हमारे बीच में लेट्स मेक अ बेबी वाली बात हुई थी? नाउ दैट यू सेड बाली, मुझे याद है कि उसके पहले भी, इवन आई थिंक व्हेन वी वर डेटिंग एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि जब बच्चा होगा, जब बच्चा होगा। आई यूज्ड टू बी लाइक, जब बच्चा होगा मुझे पता है आई वुड बी साइडलाइन्ड। कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, बट फर्स्ट टाइम ये बात कि लेट्स लुक एट प्लानिंग अ बेबी, कहाँ पे हुई थी बात, बताओ। हो रहा था कुछ टाइम से, एंड आई थिंक जस्ट बिफोर, लाइक आफ्टर वी गॉट मैरिड एंड जस्ट बिफोर वी टुक ऑफ टू बाली। Yes. I remember airport पे I remember, I think we spoke to the gynac, we had a conversation with her. Absolutely right. You know, हम आपसे शेयर किया है कि हम एयरपोर्ट पे थे। वो जो फोटोग्राफ था ना, जो पिछली बार दिखाया था, बस वो मोमेंट था जहाँ पे कि I told Amrita, let's do baby in Bali kind of a project. What say? And she was like, she panicked. What are you saying? हम हॉलीडे के लिए जा रहे थे। But वहीं से कोई बेबी इन बाली नहीं हुआ। और वहीं पे हमने गायनेक को फोन किया था। Yes, you're right. Yeah. But coming to the point कि बेबी इन बाली नहीं हुआ और बहुत टाइम बेबी नहीं हुआ because basically मुझे एक फियर था प्रेगनेंसी का। एंड ये मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ सबके सामने कि आई एक्चुअली हैड द फियर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो मुझे ये बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है प्रेगनेंसी का जो फेज़ होता है। एंड एवरीबडी, लाइक जो जितने भी औरतें मेरे आसपास है, सब बोलते थे बहुत नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मुझे लगता था यार, मतलब एक बेबी आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है, एंड मतलब कैसे होता होगा, यू नो, व्हेन यू गेट एक्चुअली प्रेग्नेंट, आप ऐसे करवट लेके सो सकते हो, आप पेट के बल अगर कभी सो पाए तो क्या होगा, ऐसे उठेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, मतलब दीज रियली स्मॉल थिंग्स यूज्ड टू एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, नहीं बोलूँगी, बट सम काइंड ऑफ you know, discomfort and you know, like lot of question. हालांकि मैं बोलता था बार बार अमृता को, अरे see that woman, see that woman, see that woman, see that woman, every woman, they all getting pregnant, सबके सब बच्चा कर रहे हैं, but that's not the right way maybe to deal with it. Maybe I'm different, you know. मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे हैंडल करूँगी this entire concept of getting pregnant. तो when we were trying for a baby and you know, like things sometimes seemed like they were getting close, मुझे एक रात को anxiety attack हुआ, you know, and that's the first time I realized, perhaps I didn't realize that it was anxiety, but I'll tell you what happened to me. I just woke up in the middle of the night suddenly and you know, एक ऐसे घुटन सी हुई, and you know, I started feeling very uncomfortable, और उसके बाद मुझे करीबन 1 महीने तक, और maybe more, maybe 1.5 months, What? मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी।
Okay, so Really? yes, 1 month? yes, more than a month. I think a month and a half. मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी. So then what happened was, I remember that night when I got that, felt that, little bit of a claustrophobic and anxiety kind of a thing. I messaged my aunt. And उन्होंने मुझे बोला Ranjan कि Parsi? yeah, Okay. I messaged my aunt in California and she was the one who said that you have got anxiety. And मेरा एक अंदर एक defense जो था, I was like, नहीं, not me. like I actually got a little irritated, I was Yeah. like, no, this cannot be anxiety. But like she said, don't worry, I'll pray for you. And I felt better. और उस रात को I slept. Okay, I went to sleep. But the following day and thereon, I couldn't sleep at all. तो मतलब ऐसा होता था कि मुझे ऐसे लगता था कि जब शाम होती थी, मुझे ऐसे लगता था कि क्यों शाम हो रही है, कुछ I wish कि the day was like 24/7, there was sun and there was bright light. और शाम होते ही मुझे थोड़ा uncomfortable होता था, थोड़ा डर सा लगता था मुझे. रात को जैसे मैंने बोला 5 बजे तक नींद नहीं आती थी, फिर 5 और 7 से बीच मुझे थोड़ी नींद आती थी. एंड जैसे थोड़ी सी अलर्टनेस होती थी, आई यूज्ड टू वेक अप. आई डिडंट वांट टू फॉल asleep. सो मतलब इट वाज अ वेरी अनयूजुअल फेज फॉर मी. मुझे याद है कि मैं मेरे मॉम, आई वाज नॉट डिस्कसिंग इट विद अनमोल. Okay, now this is also a learning for you. I was not discussing it with Anmol because क्यों? Why? मुझे ऐसे लगता था कि मैं अनमोल के साथ डिस्कस करूँगी तो शायद उसको भी वो psychologically affect होगा. Maybe he will also lose his sleep. So I was like not sharing this with him, but I shared this with my mom. और मेरे मॉम ने भी मुझे बोला कि हर एक के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे maybe for a month or 2 months, maybe you will not be able to sleep, but that will go away. It is natural. पर मुझे जो डर था वो मेरा डर बढ़ते गया, तो एक डर से दूसरे डर से तीसरे डर से. So when Anmol got to know that like I couldn't sleep or I was disturbed and all, we decided to go for walks. Yes. Because I used to feel little claustrophobic, so we decided to go in to open parks. फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मुझे ये बात पक्के से मालूम थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इनफैक्ट अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है तो अपने आप को फिजिकली ड्रेन आउट करना. क्योंकि जब आप कुछ वर्जिश करते हो, फिटनेस में जाते हो, तो आपकी बॉडी एक अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करती है, आपका ब्रेन अलग तरह से फंक्शन करना शुरू करता है. उससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. मुझे याद है हम लोग गए थे टू दैट फिटनेस शोरूम, वहीं पे तुम्हारे ट्रैक पैंट्स लिए हमने, तुम्हारे शूज़ लिए, एंड वी स्पॉटेड अ पार्क, अ ब्यूटीफुल पार्क. वहाँ पे मैं और अमृता मतलब नित नागा वी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, फॉर रन. तो मुझे याद है कि like one thing I really appreciated was कि अनमोल ने वो टाइम निकाला मेरे लिए. And he used to make sure that we go, because that park was a drive away from our house. Yeah. तो we used to go, हम पार्क में वॉक्स लेते थे, मुझे अच्छा लगता था. बट फिर भी बहुत स्ट्रेंज फीलिंग होती थी जब मैं वो कांच के बिल्डिंग्स देखती थी, द कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस. We used to go in BKC, जो लोग मुंबई में हो जानते हैं, जो कांच के बिल्डिंग्स देखती थी, तो मुझे थोड़ी सी घुटन सी होती थी. मुझे लगता था कि माय गॉड, ये लोग ऐसे बिल्डिंग में, आई नेवर शेयर्ड विथ यू, बट मुझे लगता था कि ये लोग ऐसे बंद एसी के कैसे कमरों में कैसे काम करते होंगे. मुझे याद है कि मैं एक बार किसी इवेंट के लिए गई थी और उस होटल रूम में मैं सो ही नहीं पाई. आई वाज शूटिंग फॉर ठाकरे, एक्चुअली आई वाज शूटिंग फॉर ठाकरे इन पुणे, और उस होटल रूम में मैं सो ही नहीं पाई. आई एक्चुअली वेंट एंड स्टेड विथ माई मामा मामी इन पुणे. सो आई वॉज फीलिंग ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, एंड आई न्यू फॉर अ सर्टन दैट कुछ तो अलग है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने दीपिका का एक इंटरव्यू देखा था, व्हेन शी शेयर्ड अबाउट हर डिप्रेशन थिंग. She said something which was completely opposite. She said that she didn't want to wake up. She wanted to sleep. I had the opposite fear. I only wanted to wake up. I didn't want to sleep. So, but the takeaway for you guys here is, जो मैंने इस पूरे एपिसोड में सीखा वो ये था कि
जो एंजाइटी होती है ना, उसका रूट कॉज जो है, तो ये जितनी भी चीज़ें होती है, कुछ लोगों को फ्लाइट से फियर होती है, कुछ लोगों को जैसे मैंने कहा कि ऑफिस को देख के लगता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक, लिफ्ट का, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, द रूट कॉज इज फियर, डर। किसी बात का एक डर होता है, वो कुछ भी हो सकता है। इट इज समथिंग दैट्स लीडिंग टू सम काइंड ऑफ एन इनसिक्योरिटी इन योर माइंड, ओके। वो इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी हेल्थ रिलेटेड, इट कुड बी इफ यू लूज अ पेरेंट, यू नो, कहीं पे एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एक इमोशनल इनसिक्योरिटी, maybe if you had a relationship breakup or, you know, it was a bad breakup, some kind of insecurity. So ये जो fear होता है, luckily in my case I could pinpoint the fear. मुझे पता था कि मेरा जो fear है वो pregnancy related है, to get pregnant and going through that operation or whatever that is, and that anesthesia जो होगा, और उसके बाद वो that state of anesthesia, that was my all these things now in hindsight ये थोड़ा silly लगता है, but मेरा वो root cause वो fear था, you know, and then एक fear दूसरे fear से multiply होते गया, like, you know, I felt कि मेरा दूसरा fear था कि I hope ये आजीवन बीमारी ना हो, you know, like for throughout my life I won't get sleep. Yeah. Will I be an insomniac? Like people face insomnia, you know, like you hear in your own industry that there are so many actors who are सो नहीं पाते हैं, yeah, who face insomnia, they don't sleep. तो ये मेरा सेकंड डर हो गया, you know, and then थर्ड डर हो गया कि मैं अनमोल को बोलूँगी तो कहीं अनमोल को भी वो फियर नहीं होगा. And the ultimate fear was of going to a psychiatrist or a, you know, shrink or whatever help you call them. That was the ultimate fear, that would I have to go there and oh my God. So हमने क्या किया? We actually faced all these fears. Okay, we took an appointment. We went to you can call that person psychiatrist. Yeah, she was in Andheri. Okay, we went to her. I could luckily speak to her about my problem. So I told her, मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला कि मुझे पता है कि मेरी ये, you know, ये इसका रूट कॉज ये है, and that is related to that state of maybe anesthesia, and उसके वजह से मुझे नींद में जाने की प्रॉब्लम हो रही है, and you know, that whole thing is all fear connected to that pregnancy and going through that whole thing. The minute I came out of the meeting, I think I was healed by then. Just one meeting, she was out and she was like, कभी होता है ना कि डॉक्टर को मेरे साथ शक्ल दिखाई और ठीक हो गए. डॉक्टर को शक्ल देख के बाद मुझे लगता है अच्छा दवाई की जरूरत ही नहीं है. ऐसा ही हुआ मेरे साथ. So मैं सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ जिनको भी कभी भी एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ है, या मे बी यू विल गो थ्रू एट एनी फेज, आई डोंट विश यू गो थ्रू, बट इफ यू डू दैट, ये इट्स नॉट फॉर एवर, इट्स अ फेज, you know, it's a phase. You have to know how to deal with it, do everything that is required to treat it. डॉक्टर से मिलना है, मिलो, पार्क्स में जाना है, घूमना है, जो आपको लगता है उस वक्त, और एंड इफ यू कैन सिट विद अ डायरी एंड इफ यू कैन मेक अ नोट, इफ यू नो, लाइक हमको कभी बहुत चीज़ें होती है, हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये वजह हो सकती है मेरे इस प्रॉब्लम की. तो अगर आप वो कर सकते हो, यू नो, लाइक इफ यू कैन लाइक राइट, टॉक टू योर सेल्फ on a piece of paper and figure out कि आपकी इनसिक्योरिटी क्या है, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है जिसका डर है, और वो डर के वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, which is anxiety related, you know. So in fact तुमने बोला कि पहला स्टेप जो है, you know, if it is fear, I think पहला स्टेप होता है acceptance. क्योंकि बहुत से लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको कुछ तो भी है जो ठीक नहीं हो रहा है. तो पहले तो आप या फिर आपकी फैमिली इसको लोकेट करे कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप. एंड यू नो, लाइक माय मॉम आल्सो सेड दैट, यू नो, इट हैपेंस टू एवरीबॉडी वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड आई डिडंट बिलीव हर देन, बट दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो.
ये बहुत ही पर्सनल बातें हैं, शायद हमारी फैमिली को भी शायद ये सब नहीं पता होगा. हाँ. दिस वॉज एक्चुअली आवर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, इफ आई कैन से दैट. आगे की जर्नी में ये रोड ब्लॉक्स की शुरुआत थी. और क्या क्या रोड ब्लॉक्स आई विल ओपन अप विद यू गाइस. एंड द रीजन वी आर डूइंग दिस कि अगर किसी एक इंसान को भी यहाँ से कुछ एक टेक अवे मिल जाए, दैट्स व्हाई वी नॉट कॉल्ड एनी क्रू, हम ताकि खुल के बात कर सकें इस बारे में. सो जस्ट टू सम इट अप, पहला कि अगर एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि हाँ कुछ है जो ठीक नहीं हो रहा. In Amrita's case, this is what she did, this is what we did, and it worked. Maybe you might need bigger help, maybe you might need medication. And sometimes क्या होता है ये चीज़, because I know a very good psychiatrist, Dr. Harish Shetty, उन्होंने मुझे बताया था कई बार ये जो symptoms होते हैं, कई बार इसका रीज़न कुछ नहीं होता, कोई रीज़न ही नहीं होता. It is just like Munna bhai said, some chemical locha happening which has to be treated. That's about it. तो ये acceptance and awareness about मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप ये वीडियो देखें, आप लोगों के साथ शेयर करें नहीं करें मुझे वो नहीं, लेकिन ये थॉट लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है. एंड हमारे अगले जो 2 वीडियोज़ हैं वो भी हमारी जर्नी ऑफ प्रेगनेंसीज के बारे में होने वाले हैं, राइट? Absolutely. So I'd like to end by telling all of you lots of love to you, and always remember you will be healed because time is your best friend. Couple of things.